सोचने की जरूरत नहीं है. So good evening everybody, and I'm glad रिचा ने कब से ज्वाइन करा हुआ है and she's been waiting. रोज पूछ रही है आप कब स्टार्ट कर रहे हो, but then I had a surgery also, so it got delayed by 15 days, and I'm so glad that we are here कि हम स्टक से अनस्टक होने वाले हैं. अब मुझे ये जान के अच्छा लग रहा है कि हम जो भी यहाँ मौजूद हैं, वी रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, राइट. हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, इसलिए हम यहाँ पर हैं. नहीं तो लोग सोचते भी नहीं है कि उनको कुछ काम करना है. सो आई वुड लाइक यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि आप स्टक से अनस्टक होना चाह रहे हैं. हु वांट्स टू बी मूविंग इन द जर्नी फॉरवर्ड? किसको आगे बढ़ना है? ममानी, सीमा, आई हैव स्पोकन टू सीमा. धारनी से मेरी बात नहीं हुई, मनीषा से बात नहीं हुई है. यस राइट इन द चैट बॉक्स. आई वांट एवरीबॉडी टू एंगेज विद इट कि हमें किसको आगे बढ़ना है, कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है. कि हम लाइफ में, आपकी क्या बात है, मैं भी बहुत स्टक होती हूँ. एवरी डे आई एम स्टक, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि कई बार हम छोटी छोटी डिसीजन, हम जहाँ इमोशनली कनेक्ट होते हैं वहां पे हम स्टक हो जाते हैं, राइट. सो मेरे को चैट बॉक्स में आई वांट टू, अच्छा संयुक्ता वांट्स टू बी अनस्टक. और कौन होने वाला है यहाँ पे? यस टाइप करें. और जो नहीं होना चाहता, जस्ट दे आर हियर जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस इन द वर्कशॉप. दे कैन आल्सो राइट हियर. सो लेट्स गेट एंगेज्ड विद ईच अदर. हम एक साथ जुड़ जाएं, ताकि मनीषा बोल रही है, मनीषा का चेहरा मुझे दिख नहीं रहा है, मनीषा, कि मुझे भी अनस्टक होना है. अब मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि ये मैं बताना चाहती हूँ कि स्टक क्या है, शक्ति क्या है, और स्ट्रेंथ क्या है. सो एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट. सो वी विमेन एज ऋतुराज, दिस इज स्पेशली you should understand because you're only here, few people will be joining, maybe they will see the recording. तो हमें ये बताइए, हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को बोला जाता है फॉर विमेन. मैं लैंग्वेज कौन सी यूज करूं? दोनों चलेगी, या इंग्लिश या हिंदी, या दोनों मिक्स करके बोलूं? गिव मी द ऑप्शन. आई कैन दोनों ना? यस संयुक्ता. I'm not able to hear you. I want, yes, both. Good. I want you to be interactive. No, I want to tell others what happened when I had joined one of your very first sessions with the switch words. I cannot even tell you, people, the change that came over me after I listened to her instructions. It was super mind-blowing, actually. And it is again that faith pulled me over here. And why did it show up today on my Instagram live? I don't know. And I just said, my God, just in the right time when I wanted to hear from her and be under some kind of guidance again. So I just want to tell you, people who are here, that Chimaji's guidance has really benefited me at one point of time. I think it was one year back, or a little above 1 year. I was going to a very hard place, and it did work. The switch words were like bap. I cannot even tell you. Anyway, please move. And Sayukta, let me tell you, I don't take any credit of the switch words, because it is not. Okay. I'm just saying. People have experimented, and I'm just a channel and passing all the knowledge, which of course all of us are. But that faith is what has drawn me again back today. That's what I'm trying to say. And let me tell everybody कि संयुक्ता को मैं आज पहली बार देख रही हूँ. Although she connected with me few months back and wanted to speak, but I never got a chance to speak with her like this. And आज मैं पहली बार मिल रही हूँ. So thank you संयुक्ता for encouraging me and motivating me, because क्या होता है, हमारा भी ना, मेरा भी बहुत कई बारी results नहीं आते, तो आपको लगता है, आपका faith डगमगाता है. आप कभी बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा. सो दिस भावना, डे बिफोर येस्टरडे नाइट शी कॉल्ड मी अप, और भावना ने लास्ट ईयर मुझे कांटेक्ट किया था, तो ये सामने आ रही है. तो चलो हम पहले एक इनके एक्सपीरियंसेस सुन लेते हैं. भावना, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद द वर्कशॉप वी हैड लास्ट ईयर अबाउट मनी? यस मैम, उस समय थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था. तो आपकी जो मनी वाली सेशन थी वो मैं अटेंड की रेगुलर 40 डेज का, जो हमें रेगुलर लिखने बोलते थे. मैं कुछ ही दिन लिख पाती थी, फिर ब्रेक हो जाता था. उस सेशन में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई. आपका एक लाइन था जो मैं फील की थी,
आप बोले थे जब स्टारबक्स में जाके कॉफी पियो, खुद को हमेशा रिच वाली फीलिंग्स देते रहो, कभी भी मैं नहीं कर सकती, मेरे को पॉसिबल नहीं है, या ये तो मेरे लायक नहीं है, कोई भी बैरियर क्रिएट मत करो। तो वो दिन है कि आज का दिन है, 1 ईयर हो चुके हैं आज, वाकई में हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो चुकी है एज अ फाइनेंशियली, मीन्स कि उस समय भी 6 डिजिट में था, 1 लाख रुपए कुछ समथिंग मेरी इनकम होती थी, अभी और मनी फ्लो होने लगे। आज हमारी फैमिली पूरे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही, हम लोग का इनकम इतना अच्छा जनरेट होता है, हमें पता भी नहीं चलता। हमें कहीं भी क्लाइंट को लेके ना वो नहीं करना पड़ता है। ये सेशन ज्वाइन करने का रीजन मेरा सिर्फ हैप्पीनेस था कि मुझे एनर्जी कनेक्ट करनी है। बाकी आपके पास सारे सेशन में मुझे पहले भी मिलते थे, और इस बार भी नई चीजें आप लेके आए हैं, पूरी ओवरऑल लाइफ चेंज हुई है मेरी। मैं आपका सिर्फ रेकी सेशन ली थी उस समय से लेके आज, उस समय, अब हम लोन फ्री है। सबसे बड़ी बात था कि आप जब उसमें उस समय बोलते थे, आज हमारी लाइफ में कोई लोन नहीं है। 7 इयर्स मैरिज हुए हमारे, रायपुर थोड़ा अच्छा जगह है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से 60 लाख 70 लाख के हमारे घर हैं। हमने एक्स्ट्रा 12 लाख की कार ले ली, हमें पता नहीं चला 6 मंथ के अंदर ही हमारा लोन फ्री हो गया। कहीं ना कहीं से अमाउंट आता था, मनी इतनी अच्छे से फ्लो हो गई, आज पूरा रेनोवेट कराते हैं और प्रॉपर्टी ले रहे हैं 4000 स्क्वायर फीट में। तो चीजें हुई, आपके जो सेशन किया था वो सिर्फ माइंडसेट चेंज किया, रिचुअल्स तो मैं अभी भी फॉलो नहीं कर पाती थी, लेकिन जो माइंडसेट चेंज हुआ मेरा, कि आज वाकई में हम रिच वाली लाइफ एंजॉय करते हैं। हम कहीं पे रेट टैग नहीं देखते कि क्या कितने का है, बार्गेनिंग नहीं करते, हम ले आते हैं। तो इसके लिए थैंक यू। और ये सेशन में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और रेगुलर बनने वाली हूँ, जो भी आप बोलोगे मैं फॉलो करने वाली हूँ। Yes, thank you, Bhavna. So this session is going to be a little different because we are talking not only of money, because relationship क्या होता है, money के साथ भी तो रिश्ता ही है ना? We are all made up of energy, हम एनर्जी के बने, और हर चीज के साथ हमारा रिश्ता है, हर चीज के साथ हमारा कनेक्शन है। तो मनी के साथ क्या रिलेशनशिप है? जैसे ऋतुराज ने मुझे सुबह लिखा अपने आप को देख के, तो आपको ऋतुराज ऐसा नहीं लगा दिस इज अ फैमिली फॉर यू, डोंट फील शाय, डोंट फील कि मुझे लेट डाउन हो रहा हूं, नहीं, जस्ट फील फ्री एंड ओपन अप, बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस प्लेस टू ओपन अप, हमारे पास जगह नहीं होती, स्पेशली मेन, वो बता ही नहीं पाते हैं चीजें, right? And let me tell you, should I share what you said about about the razor pay वाली बात पे? You want me to share? I can share, otherwise I'll be quiet. Because ये बहुत लोगों को help करता है कि yes, you can open your camera, because I always take interactive sessions. Open your this sound. Unmute करिए आप. हाँ मैडम, अभी कैसा है कि things were not easy for me from the day one. Born with a very super good intelligence and memory, still was not able to create a very good benchmark in my education. I always wanted to be an engineer, and particularly mechanical engineer. Things somehow did not work properly. I had not many issues with my studies, and after completing my 12th, I was stuck in that way that I felt like committing suicide also, because my dreams were outside my capacities altogether. Somehow, I gathered some of the experience or divine energy from Swami Samartha in Solapur. And I started my journey. I completed my BSc, then MBA. Then since that time, I have not turned back. At this particular moment also, there are so many challenges I'm facing. I had relationship issues, particularly with my father, which I have never declined in my life. Whatever as a son I am supposed to do from my end, somewhere down the line, I feel that I was not able to do the justice with my parents, because my parents have given me everything in this world. Not even birth, not even money. एक अच्छे संस्कार होना भी बहुत जरूरी होता है. And things did not work out the way I wanted, because I was stuck in many things at that particular point of time. My mother got diagnosed with cancer, peritoneal cancer, and that was in 4th and 5th stage, wherein things were totally out of control of everybody's hand.
My wife was pregnant during that time. Can we keep it short? Yes. Raj, we can keep it short. I want everybody to get a chance. Yes. Yeah. Sure. That was really very horrifying. I was not able to discharge the duties which I was supposed to do. And in career also, I had lot many ups and downs, still finding my way out. इसलिए मैं आपके पास वापस ज्वाइन हुआ हूँ कि let me see what best we can work together so that I can get the success in my life. Okay, thank you, Rutraj. So, anybody who would like to share their journey here in 1 or 2 minutes so that I can understand हमारी क्या expectations है, हम कहाँ unstuck होना चाह रहे हैं, कहाँ बाहर निकलना चाह रहे हैं. Shikha, would you like to share something in 1 or 2 minutes? And please keep your cameras on. I feel connected with everybody. Yes, and you will feel the energy also. Yes, Shikha. In Crux, I would like to say that for past 10 years, I was stuck in something like which was impossible to come out of that particular relationship, and that was for a professional career also. It was impacting parallelly both my personal life and professional life. But somehow, which I was trying for past 5 years, like rigorously, I was trying for past 5 years. I have done that last month. At least I crossed that particular stage. That's what I can say right now. Very good, है ना? तो अभी हम कहाँ stuck हैं? हम यहाँ हैं इस workshop में. Where are we stuck now? What is your? New beginning में stuck है. जो खत्म तो कर दिया, but अब नया शुरू करना है. So that वो नया शुरू करने में stuck है. Okay, thank you. Shweta, you would like to share something here? Just open. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am, I'm stuck like last 10 years. Say I am housewife, and before that I was working. So now, like from last 2 years, I'm just trying to get the things materialized. मैंने थोड़े थोड़े आपके क्लिप्स देख के आपके स्विच वर्ड्स एंड ऑल अपने नॉर्मल लाइफ में ट्राई किया, एंड इट रियली वर्कड वंडर्स. तो इसीलिए एक बार मतलब आई वुड लव टू जॉइन योर सेशन एंड ऑलवेज करियर ग्रोथ के लिए आई एम जस्ट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर करियर ग्रोथ मैम. ओके, धार्मी आप फटाफट in 1 minute time I would like to get Hello ma'am. Yes. मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ ऐसे. वैसे मैं आपका स्टोरी बहुत देखती हूँ. ऐसा सीमा जैन आता है मेरे को क्लिक हो जाता है कि एंड आपका जो स्वीच वर्ड्स है वो सब मैं फॉलो कर रही हूँ. पर आज तो अचानक से फोन में अभी लेके बैठी और देखा कि आपका लाइव सेशन है और मैं फ्री थी, तो आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग वेरी फर्स्ट टाइम विथ यू. और मेरे को आपका पॉजिटिव वाइब्स तो बहुत आता है, पर लेट्स सी व्हाट इज देयर. आई रियली डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू सर्व टुडे, बट आई एम एक्साइटेड. ओके, सो आप स्टक कहाँ हैं लाइफ में? व्हाट आर चैलेंज, व्हाट आर द चैलेंजेस? I am a housewife and I am very much interested in all this occult science and all. तो मेरे को कुछ सीखना है मेरी खुशी के लिए, पहले तो प्रोफेशनली तो बाद में. पर मेरा जो अंदर से हॉबी है मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अभी, वो जॉइंट फैमिली लाइफ एंड ऑल दिस. तो आई जस्ट वांटेड टू अनस्टक माई सेल्फ. क्योंकि अगर कोई मुझे कहता है ना कि मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं इसको कुछ बढ़ा के बोल रही हूँ, पर मुझे लगता है वो इंसान झूठ बोल रहा है. क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्टक होते हैं, अटकते हैं और हमें दिशा नहीं दिखती कि हम क्या सही कर रहे हैं या क्या गिर रहे हैं. मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ बिकॉज मैं बहुत स्टक होती हूँ, है ना. आपको लगता होगा कि सब क्लियर है, सब है. नहीं, एवरीबडी गेट स्टक. क्योंकि हम क्या अपनी आंख की ये पुतली देख पाते हैं? कैन वी सी दिस ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आवर्स? वी आर नॉट एबल टू सी आवर ओन ब्लाइंड स्पॉट्स. हम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स देख ही नहीं सकते. आपके मैं 10 चीजें बता दूंगी, लेकिन जब खुद की आती है ना, सो वी नीड समबडी टू टेल, टू गाइड, टू हेल्प, टू टेक अस आउट ऑफ दैट. एंड दिस इज माई लिटिल व्हाट यू से लिटिल एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे. सो मॉड्यूल इज गोइंग टू बी लाइक दिस: रिलेशनशिप, करियर एंड ग्रोथ, मनी,
हेल्थ। हमारे जीवन के 4 पहलू हैं, 4 पहिए हैं जिसको कहते हैं ना, अगर एक भी पंक्चर होता है, आपके करियर बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन रिलेशनशिप में, घर में इशू है, ट्रस्ट मी, मेरे से काम नहीं होगा। आप कर पाते हैं तो आई रियली डू माय हैट्स ऑफ टू यू, बट मुझसे काम नहीं होगा। तो अगर हमें ये सबको हम बैलेंस करके चले या इसके लिए कुछ काम करके चले तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। कर पाते हैं क्या? हाँ, पीपल आर स्टिल आस्किंग No, फॉर द ma'am. लिंक। नहीं कर पाते ना हम, तो क्या No, हमें no, कोई no, सपोर्ट ma'am. लगता है क्या? कोई सपोर्ट लगता है क्या? एक हैंड होल्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं कि हम अगर ये कर लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी चीज के लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो हम अपने आप के पॉइंट्स को देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ स्टक हैं। आप ये देखेंगे, अपने आप में इवेलुएट करेंगे, आंख बंद करेंगे 2 मिनट के लिए और देखेंगे। लेट मी वेलकम वन मोर पर्सन। ऋतुराज, योर पार्टनर इज देयर, सावन इज देयर। सो आई एम रियली हैप्पी व्हेन मेन जॉइन अस, बिकॉज आदमी क्या बहुत शाय होते हैं, दे सप्रेस देयर इमोशंस, है ना? अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ ना शेयर करने के लिए, ही विल बी द लास्ट पर्सन टू शेयर। क्यों? वो होता ही नहीं उन लोगों से। कि आप लोग किस किस के हस्बैंड आपको शेयर करते हैं सारी अंदर की डीप फीलिंग्स? No, यस ma'am. लिखेंगे, वो लिखेंगे। जिनके नहीं करते प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। बी ऑनेस्ट विद मी कि किसके पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड, जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी रिलेशनशिप में हैं, वो कितने ऑनेस्टली पूरे दिल की बात खोल के रखते हैं। वेलकम सावन। आप तो गाड़ी में हमेशा वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कोई भी होती है। हाँ जी, कौन से लोग अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कर पाते हैं? आप चैट बॉक्स में लिखे ताकि मुझे पता पड़े कि हाँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जहां पे शेयर नहीं कर पाते आपके इनर मोस्ट फियर्स, फेलियर्स, है ना? सो आई एम प्राउड ऑफ ऋतुराज एंड सावन हियर. सो दे हैव दिस करेज टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड दे वुड बी ऑनेस्ट एनफ कि अपनी सारी जर्नी बताते हैं, और यही लोग आके ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है मुझे ये, मैं यहाँ अटका पड़ा हूँ और इससे मुझे बाहर निकलना है ना? तो मैं बात कर रही थी हमारे 4 मॉड्यूल्स की, और 5th मॉड्यूल अगर ये बैलेंस है तो हैप्पीनेस हमें मिल ही जाएगी। अब मुझे बताओ, आप लोग हैप्पीनेस टेक्स्ट करेंगे, मैं एक एक को बात नहीं करूंगी अभी, चैट बॉक्स में लिखेंगे हैप्पीनेस कौन कौन बाहर ढूंढता है। हैप्पीनेस आईफोन में है, हैप्पीनेस कोई अच्छे घर में है, हैप्पीनेस गाड़ी में है, या जॉयफुलनेस बिना रीजन के अंदर से हो। अच्छा, धारनी ढूंढ रही है हैप्पीनेस, और कौन कौन ढूंढ रहा है हैप्पीनेस? शिखा, तुम्हें हैप्पीनेस नहीं चाहिए? आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बाहर ढूंढ रहे हो क्या? मैं बाहर नहीं ढूंढ रही। तो वी कैन राइट, कहाँ ढूंढ रहे हो? मनीषा भी ढूंढ रही है, मुझे लगता है सभी ढूंढ रहे होंगे। ममानी, यू? हाँ, सावन, आप ढूंढ रहे हैं क्या? आप तो थम्स अप कर दीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, लिख नहीं सकते। ऋतुराज का तो मुझे पता है कि ये भी ढूंढ रहे हैं। सो हम ही ढूंढ रहे हैं, हम सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब हमने कंडीशन, लता बोल रही है इनसाइड माई सेल्फ, पर हम बाहर के चीजों पे जब तक अटके रहेंगे वो थोड़ी देर की, पल भर की होती है। रिजल्ट अच्छा आ गया बच्चे का, जॉब अच्छी लग गई, आपके मनपसंद का काम हो गया, आप थोड़ी देर खुश हैं, उसके बाद वापस हवा निकलते देर ही नहीं लगती। तो ये जो हमारे पंक्चर पॉइंट्स हैं, है ना, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ और मैं काम करती हूँ अपने ऊपर बहुत कि ये चीज बनी रहे, इंटैक्ट रहे, कि हाँ कोई भी आके पिन चुबो के चला गया और हमारी हवा निकल गई। तो इस वर्कशॉप में जो ये हम करने वाले हैं, ये इस वर्कशॉप में आज हम इसलिए इकट्ठे हुए कि पहले तो हम ये जान लें, वी शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग विद इन आवर लाइफ। हमारे क्या पेन पॉइंट्स हैं, हमारे कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं। आई डोंट नो व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। मंजू बोल रही है कि मुझे नहीं मालूम मैं क्या ढूंढ रही हूँ। अब देखो, हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो हमें मंजिल मिलेगी कैसे? मंजू, मुझे जयपुर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कहाँ जाना है, तो कौन सी गाड़ी में बैठेंगे हम, है ना? तो पहले हमें अपने आप से कनेक्ट होके भागना जरूरी है कि हमें क्या चाहिए। मनी किसको चाहिए? मनी सबको चाहिए। रिलेशनशिप किसको चाहिए? सबको चाहिए। पर मनी की किस किस की भावना है? जो भावना ने बताया कि मेरे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ थे, और वो 41 डेज की वर्कशॉप थी, लिटरली बहुत सारे लोग अनस्टक हुए उसमें। तो मनी से रिलेटेड कौन ऐसा सोचता है कि टू मच मनी मीन्स टू मेनी प्रॉब्लम्स? केवल हैंड रेज करेंगे जो जो ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा
परेशानी का जड़ है, या कोई भी नहीं सोचता। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत मतलब क्लियर है, ब्लॉकेजेस है ही नहीं। रिचा ये सोचती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम, और अब ये देखो ये रिचा, हाँ रिचा ऐसा क्यों सोचती हो? एक बार कैमरा ऑन करो, अनम्यूट करो अपने आप को। वेयर इज रिचा? हाँ रिचा, ऐसा क्यों सोचती हो? मैम मतलब आपके पास मतलब पैसा ही सब कुछ है एक्चुअली। अभी जो अभी जैसे जो माहौल चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए। हाँ, पर मैंने क्या सवाल किया कि टू मच मनी मीन्स टू मेनी प्रॉब्लम्स। जब हम इस तरह से सोच लेते हैं ना कि बहुत सारा पैसा यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं अगर मेरा हस्बैंड बहुत सारा काम करेगा, बहुत पैसा कमाएगा, तो शायद भटक जाएगा। ऐसी भी वाइफ्स की थिंकिंग होती है। लेट मी टेल यू, सावन और ऋतुराज, आप लोग इससे जूझ तो नहीं रहे हैं कि आपकी नहीं वाइफ? हाँ, नहीं। तो कई बारी ये लिमिटिंग बिलीफ भी हो जाता है कि नो वन वैल्यू इफ यू डोंट हैव मनी। दैट इज ट्रू, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज मनी से हम काफी चीजें खरीद सकते हैं पर हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। तो आज हम सारे लोग एक पॉइंट पे देखें कि रिलेशनशिप में कौन कौन स्ट्रगल कर रहा है, अपने लाइफ के रिलेशनशिप में, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, कौन कौन स्टक कर रहा है यहाँ पे। धारनी, वेयर आर यू स्टक? प्लीज टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट करते जाए, मैं बात नहीं करूंगी। सीमा, वेयर आर यू स्टक? आपने एक्सेस बार कर रखा है, आपने प्राणिक हीलिंग करी हुई है, फिर भी हम स्टक है। कहाँ? मनीषा चौधरी स्टक। मनीषा कहाँ स्टक है? रिलेशन, आई एम स्ट्रगलिंग। मंजू इज स्ट्रगलिंग। लता इज स्ट्रगलिंग विद इन लॉज। ओके फाइन। और क्या क्या रिलेशनशिप में किस किस के? लता बोल रही है मैं इन लॉज के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ। सीमा, तुम किसके साथ करो? प्लीज राइट, स्पाउस, सन एंड जॉइंट फैमिली, इन लॉज। धारनी भी, मतलब आपकी लाइफ तो खराब है। और फटाफट फटाफट लिखिए किस किस में, फटाफट टाइप करें, दो वर्ड्स लिखने हैं। कहाँ रीना, कहाँ स्टक है रिलेशनशिप में? कहीं स्टक नहीं है, चलो ये निकल गई बाहर, है ना। तो और कौन कौन स्टक है? अगर हमारे रिलेशनशिप में हम स्टक हैं, कैन यू इमेजिन, कैन यू वर्क? आप काम कर पाएंगे? आपके अंदर पीस ऑफ माइंड रह पाएगी? ठीक है, लेट्स बी इंटरेक्टिव। चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे। श्वेता, आप स्टक हो तो लिखो उसमें कि मैं रिलेशनशिप में स्टक हूँ। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ स्टक है आप, मतलब आपके रिलेशनशिप टूट जाते हैं बीच में। ऋतुराज इज सेइंग मैं क्लाइंट्स के साथ स्टक हूँ रिलेशनशिप में। मैम ये फोन में मेरा चैट लिखना नहीं आ पा रहा मुझे, एक मिनट। ओके, और ममानी, वहां पे 3 डॉट्स है मैडम, वो 3 डॉट्स पे अगर कनेक्ट करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। मेरे को भी वही तकलीफ हुआ था। तो वहां पे आपको मैसेज का एक ऑप्शन आएगा, इन कॉल मैसेजेस करके। तो वो राइट आप राइट। करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, या गॉट इट। चलो, तो आज वाला जो हमारा ये वर्कशॉप है, आज वर्कशॉप में हम थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे। काफी अपने आप को हमने जान लिया है, समझ लिया, एक दूसरे को पहचान लिया है। इसका मतलब जो भी यहाँ बैठे हैं, हम कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं, और नहीं भी अटके पड़े तो हमें आगे बढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ हैं। आपकी लाइफ में एक मेंटोर, एक कोच का होना जरूरी है। आपको जान के सरप्राइज होगा, इवन दलाई लामा हैज अ कोच। आपने क्या, श्वेता आप अपने आप को म्यूट करेंगे? सॉरी। हाँ, क्योंकि आप ये सोचते होंगे दलाई लामा कैसे स्टक हो सकता है। कौन कौन, केवल ऐसे हाथ रेज करें कि आपको विश्वास हो रहा है दलाई लामा स्टक होंगे। जितनी बड़ी पोजीशन लीडरशिप की, जितनी बड़े आप यहाँ बैठे हो ना, उतने ही स्टक होते हो। व्हाई? कोई रीजन देगा इस चीज का? कैन यू टेक्स्ट कि जितनी बड़ी पोजीशन लाइफ में, हम तो कॉमन से लोग हैं, चलो हमारी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर जो यहाँ बिजनेस टाइकून्स बैठे हैं, जहाँ लीडरशिप में बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा स्टक है डिसीजन मेकिंग में। क्यों है ऐसा? पॉलिटिक्स, ओके, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, और क्या क्या स्टक है हम। तो अगर हम स्टक हैं तो अनस्टक होना जरूरी है। मेरा हमेशा एक एग्जाम्पल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, मेरा एक एग्जाम्पल रहता है, अगर जूते में छोटी सी कंकरी आ जाए तो क्या आप दौड़ पाएंगे? आपको बड़ा पहाड़ नहीं चाहिए, आपको छोटा सा कंकर बहुत है जूते के अंदर, आप दौड़ ही नहीं पाएंगे लाइफ में। और जब तक आप निकाल नहीं लेंगे उसको,
तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमारी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे कंकर रोज आते हैं, लेकिन हमें तरीका नहीं आता, हमें पता नहीं है कि हम उससे कैसे बाहर हो। पता है क्या भावना कि कैसे बाहर हो? ठीक है, हमने गुरुजी है हमारे पास, हम उन पे बिलीव करते हैं, हमने फेथ है, पर कोई ना कोई तो हाथ पकड़ा ही होना होता है ना हमें, कहीं ना कहीं गाइडेंस के लिए, कुछ पूछने के लिए। तो आज इस वर्कशॉप में हम अपने पहले रिलेशनशिप में जो भी स्टक हैं, आप यस यस लिखते जाइए, मुझे पता पड़ जाए कि रिलेशनशिप में कितने लोग, आउट ऑफ 23 पीपल, हाउ मेनी पीपल आर स्टक इन द रिलेशनशिप। अनमोल आप भी लिखोगे? श्वेता, यू कैन ऑल्सो राइट हियर, टेक्स्ट कर सकते हो, मैं कैमरा नहीं खोल रहे तो आप। ग्रेट टू सी यू हियर श्वेता। तो आप ये बताओ मुझे, शिखा सब ये कह रहे हैं, तो क्या आपने स्विच वर्ड्स, तो सब स्विच वर्ड्स वाले पेज से यहाँ हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ी देर अपने साथ मेडिटेट कर ले, शांत कर ले, मन को अच्छा फील कर ले थोड़ी देर के लिए, है ना? सो लेट्स क्लोज आवर आईज, सब आंखें बंद कर लें, प्रॉपरली आंखें बंद कर लें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और जो भी नेगेटिविटी आपके सामने इस वक्त चल रही है ना, उसको लेके आए, जिस चीज से भी परेशान है उस पिक्चर को सामने लेके आए, ब्रिंग दैट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी आपके सामने चल रही है उसको लेके आए, आंखों के सामने लेके आए और विजुलाइज करें, देखें क्या हो रहा है उसमें। क्या आप उससे डिटैच होके देख पा रहे हैं कि वो सीन आपसे थोड़ा दूर है और पीछे है? आपको सिर्फ उसको देखना है और देखते देखते उसको थोड़ी अपने आप से डिस्टेंट कर देना है, दूरी बना लेना है। आप इसको दूरी बना लेंगे, इससे थोड़ी दूरी बना लेंगे इससे थोड़ी। आप फटाफट आंखें बंद से और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लेते जाएं, छोड़ते जाएं, लेते जाएं, छोड़ते जाएं। लेते जाएं, छोड़ते जाएं। और उस पिक्चर को आप अपने से आधा मीटर दूर ले जाएं। अब उसको अपने से और थोड़ा दूर ले जाएं। अब वो पिक्चर आपसे और दूर जा रही है। अब वो पिक्चर आपसे 1 मीटर की दूरी पे चली गई है और अब आधे किलोमीटर की दूरी पे चली गई है, छोटी होती जा रही है। अब वो आपसे 1 किलोमीटर दूरी पे चली गई है और छोटी होती जा रही है। अब आपसे वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे चली गई है और छोटा सा बिंदु बन के रह गया है। और वो डॉट को आप, मैं 1 2 3 बोलूंगी और 3 की काउंट पे आप उसको स्विश की आवाज पे दूर फेंक देंगे। 1 2 3 स्विश। वो आपसे बहुत दूर चली गई है। और अब आंखें खोलें, महसूस करें और बताएं कैसा लग रहा है। जिनको एक्सपीरियंस हुआ है वो शेयर कर सकते हैं, जिनको नहीं हुआ है लेट्स वेट, हमें कुछ और चीजें सामने मिलेंगी। यस ऋतुराज, हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस? क्या चीज दूर हुई, क्या चीज पास हुई? रीना, डू यू हैव सम, कुछ कर पाए या अभी हम बहुत नए हैं इन चीजों के लिए? फीलिंग ओके? ओके, नाउ क्लोज योर आईज अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ इन। उसी नेगेटिव सिचुएशन को, उसी पिक्चर को आप अपने सामने लेके आए। अपने हाथ में एक पेंट ब्रश उठाएं, उसको व्हाइट कलर से पेंट कर दें।
व्हाइट कलर से पेंट करने के बाद आप इसको एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर इसके ऊपर ले आए जो आपको बहुत पसंद है अपनी लाइफ की, वो खुशी का पल जो आपको अपने दिल के करीब है, और उसके ऊपर एक अच्छा सा गाना बजा दे जो आप बहुत खुश होते तो गुनगुनाते हैं. टेक अ मोमेंट, टाइम ले, देखें. टेक अ मोमेंट, टाइम ले और देखें कौन सा गाना आपने बजाया और कौन सी पिक्चर उसके ऊपर आप लेके आए. टेक अ मोमेंट. And this is a very divine moment that you are experiencing right now. इस डिवाइन मोमेंट को एक्सपीरियंस करिए और देखिए कैसा लगता है. और वो जो पिक्चर है जो आपने ब्यूटीफुल, उसमें कलर भर दीजिए. उस गाने के वॉल्यूम को तेज कर दीजिए. अपने कंधे को सीधा करिए, मुंह पे एक मुस्कुराहट लाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए. That physiology really matters. देखिए कैसा लग रहा है. और पूरी बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशंस को महसूस करिए. अब आपके सामने there is beautiful divine you in front of you. Just keep watching that. And that divine you is very confident, बहुत ही confident है, बहुत beautiful है, बहुत एनर्जी है. उस डिवाइन यू की लोग तारीफें कर रहे हैं. दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग दैट हाउ यू हैव अचीव्ड सच अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी. आप बहुत खुश हो रहे हैं देख के, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं देख के. आपको लग रहा है इसने ऐसे कैसे अचीव किया. शी इज वेयरिंग सच ब्यूटीफुल क्लोथ्स, बहुत सुंदर कपड़े पहने, लोग कॉन्फिडेंस की मिसाल दे रहे हैं. आप भी उसका जैसा बनना चाह रहे हैं. शी इज सो हेल्दी, शी इज सो फिट. ऐसा कभी आपने सोचा ही नहीं कि मैं इतनी फिट क्या हो सकती हूँ, और उसको देख के लग रहा है मैं भी इतनी फिट होना चाहती हूँ. ऊपर से डिवाइन गोल्डन लाइट उसके ऊपर बरस रही है और शी इज लुकिंग सो ग्लोइंग, ब्यूटिफुल, वंडरफुल, एंड यू आर सो हैप्पी टू सी दैट. जिस तरह से वो चल रही है, खड़ी है या चल रहा है, खड़ा है, आप महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है. आप ऐसा ही तो बनना चाह रहे हैं. आज इसको देख के आपको एक अलग ही खुशबू आ रही है. आपके गूज बम्स आ रहे हैं, आपका एक एक रोम खिल रहा है. एंड शी इज ग्लोइंग लाइक अ दीवा. वो एक बहुत सुंदर, एक कॉन्फिडेंट आदमी दिख रहा है. थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, वो और लंबा होता जा रहा है, लार्जर देन लाइफ. बहुत सुंदर कपड़े, बहुत प्यारी चीजें, बहुत सुंदर कॉन्फिडेंस. एंड दिस इज व्हाट यू आर क्रेविंग फॉर. धीरे धीरे वो आपके पास आ रही है या आ रहा है. आप बेचैन हैं उससे मिलने के लिए, उससे एक होने के लिए. मन में एक बेचैनी है, घबराहट है, नर्वसनेस है, और वो धीरे धीरे आपके पास आ रही है. आते धीरे 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 वो बिल्कुल आपसे 1 मीटर की दूरी पे रह गई है, और अब वो जस्ट आपके पास है. इतनी पास कि आप एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते हैं. एंड
At the count of 1, 2, 3, she's going to merge with you and is going to merge with you. और आप तैयार हैं इस मिलन के लिए. 1, 2, 3, merge. आप में समा गई है वो. आपके शरीर के कण कण में, रोम रोम में, the energy is flowing inside you. And you're feeling so brilliant. आप में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, एक अजीब सी खुशी आपके मन में आ रही है. ऐसा तो आपने कभी महसूस नहीं किया. इतने कॉन्फिडेंट तो आज आप पहली बार फील कर रहे हैं. और आपको भी लग रहा है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं आज अचानक तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो गए हो. और ये ऑरा आपका लाइफ में सारी अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहा है. लोग आपको कॉल कर रहे हैं, कि आपको बुला रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं लोग. एंड यू आर फीलिंग वाइब्रेंट and you have started wearing beautiful clothes. You smell like a diva. आप बहुत सुंदर लग रहे हैं. आपकी लाइफ में ये एक नया मुकाम है. And you are so beautiful. Enjoy this beauty, this confidence, this healthy body for a while. आपके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी, मुंह पे स्माइल एक्सपीरियंस कर रही है. योर फेशियल मसल्स आर रिलैक्सिंग एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डिवाइन फीलिंग. टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. I am feeling so great and beautiful and I love myself. And thank you, thank you, thank you कि मैंने ये प्रयास किया अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेने के लिए. Take a deep breath in, breathe in and breathe out. Just enjoy that energy spreading all over your body, mind and soul. And open it. ओपन योर चक्रास. एक एक अपने चक्र को खोलना है, अपने बॉडी के रोम रोम को खोलना है. देखना है कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, मैं क्या चाह रही हूं, कैसा लग रहा है मुझे. धीरे धीरे जब आपका मन हो, आंखें खोल सकते हैं एंड फील दिस न्यू एनर्जी स्प्रेडिंग इन योर बॉडी. Yes. जब आपका मन हो, take your own time. We are not in hurry. Raise this energy as deep as possible, as high as possible, और अपने बॉडी में इसको रिटेन करने की कोशिश करिए. Yes. Hope all of you are feeling good and great. टाइप करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात बाद में करेंगे. बस मुझे इस चेहरे से समझ आ रहा है किसको अच्छा लग रहा है. ध्रुवी इज फीलिंग नाइस, धारनी इज फीलिंग नाइस. ऋतुराज आपको कैसा लग रहा है? वंडरफुल. श्वेता यस नाइस. फटाफट टेक्स्ट करेंगे. भावना को अच्छा लग रहा है. भावना क्या चेंज लग रहा है? यू कैन राइट देयर. गुड. ऋतुराज इज फीलिंग गुड. अगर मैं इंटेंसिटी पूछूं 0 to 10 की स्केल पे, ममता कोठारी बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम सो हैप्पी ममता फॉर यू. धारनी 9. ओ माय गॉड, अमेजिंग फीलिंग. ममानी का तो चेहरा ही देखते बन रहा था. शी वाज स्माइलिंग. ऋतुराज 7.5. ओके, क्वाइट हाई. रीना आपका क्या है? रिलैक्स. आपका क्या है बताइए, आपका क्या दिख रहा है, कितना है इंटेंसिटी? आई विल बी शेयरिंग दिस रिकॉर्डिंग विद यू. इफ यू वांट टू डू इट अगेन यू कैन डू इट. ये मैं शेयर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So Pushpa is joining pretty late right now. She's missed on beautiful thing anyways. Okay. So abhi lost somewhere. Reena 9. Oh my God. बस अब एक उसकी रह गई. शिखा, what about you? What was the feeling? Sayukta. Sayukta from Canada. Yes. Very good. It was amazing. I'm just feeling very rejuvenated and relaxed. Okay. And I had a lot of weight pain on my shoulders. It's just feeling so
nice. I am Okay. feeling very relaxed. Okay, Shayukta, do you take a lot of responsibilities? आप अपने जीवन में बहुत responsibilities लेते हो. Relax, Kajal, very good. I teach in the college, so I have a lot of international students who are going through hell right now because of Canada-India situation, and so it's a lot, meaning more than even. So same way, Kajal is also at par with you, at parallel. This इसको भी यही रहता है सारा. How are you, Kajal? आवाज खोलो. Unmute yourself, Kajal. एक शब्द में we will so we should know how to express our feelings. ऋतुराज, हमें कैसा फील हो रहा है उसको एक वर्ड में बताना है. काजल, you. I was feeling great and relaxed. Not able to hear you properly. Not able to hear you. Okay. I felt great. Hello. And it was really relaxing. Okay. Thank you. Anybody else would like to share? Mamani, you were feeling so good. मैं तो चेहरा देख के I was enjoying you. Unmute Yes, yourself. Okay. Yes, ma'am. बहुत अच्छा लगा. Yes. ठीक है. अभी हमें क्या करना है? हमें अपने एक इमोशन पे काम करना है जहां हम स्टक हैं. स्ट्रेस में कौन कौन रहता है और किस चीज को लेके स्ट्रेस है? लेट्स वर्क ऑन दैट. ऋतुराज हैज रेज हैंड. यस ऋतुराज, मी, श्वेता रहती है. आई वुड लाइक सब टेक्स्ट कर देंगे तो बेटर है, नहीं तो बात करने में. मंजू भी, सब स्ट्रेस में. सो लेट्स वर्क ऑन द स्ट्रेस. आज हम अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, स्ट्रेस पे काम करते हैं, बिकॉज आई वाज टेलिंग यू कि ये जो हमारी वर्कशॉप रहने वाली है, वी विल बी कवरिंग 4 areas of life and 5th is happiness, which will be the 5th module. So we have 5 modules in this. और stress तो सबसे पहले ही है, and stress is the key to all illness. सारी टेंशन उसी से होती है. तो आप इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं. अभी कनेक्ट हो जाइए फिर से अपने आप से. आप अपने आप से जुड़ेंगे यहाँ पे अपने आप की, जैसे मैं कर रही हूँ. आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए. We'll be just releasing our stress right now and see how amazing you are going to feel. जब आप इस सेशन से जाए ना तो आज आपको सुकून की नींद आ जाए. यही मेरी आज एक इच्छा है. कौन कौन लोग नींद से प्रॉब्लम से सफर करते हैं कि नींद नहीं आती है? ऋतुराज. और किसको नींद का इशू है? ममता को. और बाकी सब बहुत सोते हैं. कुंभकर्ण, सारे ही कुंभकर्ण है. मंजू को नींद का इशू है. ओके. ममानी, भावना, ऑल यू स्लीप वेल? सब ठीक है. चलो. सो यहाँ पे आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोले, मेरे से कनेक्ट हो जाए, है ना? यस. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड डू एज डायरेक्टेड, जैसा बताया जा रहा है. सुधीर, यू कैन ऑल्सो ओपन योर कैमरा. आई फील वेरी गुड व्हेन men are here, especially because I like men who can express themselves. You're welcome on the board, Sudhir. So ये भी है ना. He is also a great fan of football. Thank you. किसकी आवाज आ रही है बाहर? Okay, so we will start from here. सब अभी अपना ये चेक करें, लंबी गहरी सांस लें. पुष्पा, you also take deep. जो लेट आए हैं, take a deep breath in. I want perfect silence है. पता नहीं किसका, from where this noise is coming. आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपके से नॉइस आ रही है, प्लीज. हाँ जी. तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ लंबी गहरी सांस लें. एंड अभी देखें आप स्ट्रेस, वैसे मैंने ऑलरेडी अभी मेडिटेशन के बाद सब हल्के हो चुके होंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर इशू जिसको लेके आप एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, उस इशू को 1 मिनट के लिए फील कर लीजिए. जस्ट फील वन इशू which really makes you stressful. आपके टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, आपके डेडलाइन आ रही है, आपके रिलेशनशिप स्पाउस के साथ चल रहा है, जहाँ पे भी आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, बच्चों को लेके, बीमारी का लेके सोच के, जिसमें भी आप सबसे ज्यादा रिचा स्ट्रेस में हैं, आप अपनी मैरिज को लेके स्ट्रेस में होंगे, डिवोर्स को लेके स्ट्रेस में होंगे, वो सब सोच के अपने आप सामने ले, आज उसको पहले निकालेंगे. जो भी आपके लाइफ का स्ट्रेस है, जस्ट थिंक ऑफ इट. धानी, आपको क्या स्ट्रेस है? ममता, आपका स्ट्रेस मुझे मालूम है. स्ट्रेस को अपने सामने लाके और मुझे सब टेक्स्ट कर दें कि कितना स्ट्रेस है ऑन 0 to 10 स्केल. 9, 8, 7, 6, 5 कितना है?
पहले फील कर लें स्ट्रेस की कौन सी सिचुएशन है, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दैट. Manju is 10 on 10, Rituraj is 10 on 10. I mean, you people are. काजल 9 है, अभी भी 9 है काजल. आई वंडर. श्वेता का ओके, इट मीन्स हम सारे काफी लोग. श्वेता और किसका स्ट्रेस है? धारणी का 9 10 है. ओके. शिखा कोठारी का 9 है. ओ माय गॉड. ममानी का 7 है. श्वेता यू. पुष्पा आपका क्या है? वनीता मारू. मैं चेहरा भी नहीं जानती आप लोगों का. आई वुड लव टू सी योर फेसेस प्लीज. आई वुड लव टू सी योर ब्यूटीफुल फेसेस. Okay. 10. 10. सो मतलब हम इस समय एक मेडिटेशन के बाद भी अगर हम कोई चीज सिचुएशन में जो लाइफ इशू चल रहा है, अगर हमारा स्ट्रेस 10 है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हेल्प विल यू हैव इन योर लाइफ? क्या आप तैयार हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए? क्या सब तैयार हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए? कौन कौन तैयार है? और किसको स्ट्रेस फ्री नहीं होना है? एनीबडी हु डजंट वांट टू बी स्ट्रेस फ्री? सब तैयार है ना? ओके. शिखा हैज रेज. ओके शिखा, यू वांट टू से समथिंग? ओके. सो सारे लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं. स्ट्रेस को पकड़ के रखा है या छोड़ना है? कई लोग पकड़ के रखते हैं, मेरे पास सेशन लेने आते हैं और फिर छोड़ते नहीं, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है, ताकि उनको सिंपैथी मिलती है फैमिली वालों से. बेचारा बेचारी. कई लोग इसीलिए बीमार हो जाते हैं कि हमारे घर वाले पूछेंगे, क्योंकि घर वाले पूछते नहीं है तो बीमार हो जाएंगे. कम से कम घर वाले पूछेंगे. ऐसा भी है क्या? ऐसा होता है सेशंस में, मैंने देखा है. काजल ऐसा होता है. अगर घर में आप लोनलीनेस से डील कर रहे हो, आपके स्पाउस पूछ नहीं रहा है, बच्चे पूछ नहीं रहे, तो बीमार हो जाओ, चलो जी आ जाएंगे सब. अगर ऐसा है तो आप क्या तैयार हो उसको छोड़ने के लिए? तब तो मैं रिजल्ट दे पाऊंगी और आप रिजल्ट ले पाएंगे. एवरीबडी इज रेडी मंजू, या रहना है स्ट्रेस में? ओके चलो. सो हम मान के चल रहे हैं 7 8 9 10 आपका स्ट्रेस लेवल है. रेडी? काजल इज रेडी. ओके. सो अब आप यहाँ पे हम अपना ये इस वाले जो पॉइंट है, हम यहाँ पे अपने हाथ को लेके आएंगे सारे. अब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे. मैं बहुत सरल इंग्लिश बोलने वाली हूँ, है ना? हिंदी भी बीच में बोल लूंगी, लेकिन अब स्ट्रेस की जो सिचुएशन है उसको लेके आएंगे. स्ट्रेस वाली सिचुएशन को देखेंगे और उस पर हम काम करेंगे. चलिए. इवन दो, म्यूट कर लीजिए सब लोग. इवन दो आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, I remain stressed all the time. I still choose to love and accept myself. यद्यपि मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहती हूँ या रहता हूँ और दिन भर ही रहता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और माफ करता हूँ. Even though this stress is taking toll on my health. यद्यपि ये स्ट्रेस मेरी हेल्थ पे आ रही है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ. मंजू प्लीज डू, डोंट वॉच मी. करने के लिए है मंजू. व्हाई यू आर नॉट डूइंग? यहाँ पे करिए इसको, तभी स्ट्रेस जाएगा. यस प्लीज ओपन योर कैमरा सो आई कैन नो कि कौन गलती कर रहा है और कौन नहीं कर रहा. मूवी नहीं चल रही है मंजू, आप प्लीज करिए. इवन दो आई एम रियली स्ट्रेस्ड for whatever reasons in my life, I still choose to love and accept myself. जिनको इन लॉज को लेके स्ट्रेस है वो वैसे कर लें. जो भी आपकी सिचुएशन हो, स्ट्रेस को सोचना है. मंजू आप अपनी सिचुएशन को लेके हैं, जो भी है. अब अपना यहाँ पे आईब्रो पॉइंट पे उंगली लेके आएंगे. दिस स्ट्रेस, कॉर्नर ऑफ द आईज, ये मेरा स्ट्रेस मुझे बहुत परेशान करता है. कॉर्नर ऑफ द आईज एवरीबडी, कॉर्नर ऑफ द आईज. ऋतुराज कॉर्नर ऑफ द आईज. हाँ आप हो गए. श्वेता यू आर नॉट डूइंग. बाय टैप करना है. नहीं आप देख ही नहीं रहे, मैं तो यहाँ पे आ गई. यहाँ आंखें खोल लीजिए, एक बार देख लीजिए स्टेप्स, क्योंकि आप उसी पे अटके हुए. श्वेता इधर. ये स्ट्रेस मुझे बहुत परेशान करता है. कॉर्नर ऑफ द आईज एवरीबडी, अंडर द आईज. दिस स्ट्रेस under the nose, this stress. Under the nose, this stress. Under the lips, ये stress मुझे परेशान करता है.
मेरी मेंटल पीस को खत्म करता है। ऑन द कॉलर बोन हियर, ये स्ट्रेस, हियर हियर हियर, कॉलर बोन किधर है? इधर, ये वाला पॉइंट, कैन यू सी? ये वाला पॉइंट, दिस स्ट्रेस is disturbing me under the arms, यहाँ पे ये स्ट्रेस मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ खराब हो रही है। ऑन द हेड, दिस स्ट्रेस इज वेरी डीप इन मी, और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूं इस स्ट्रेस से। अपने आईब्रो पॉइंट पे वापस आएंगे। ये स्ट्रेस मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां लेके आ गया है, कॉर्नर ऑफ द आईज, और इस स्ट्रेस की वजह से मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं अंडर द आईज। मेरे स्पाउस से, मेरे बॉसेस से, मेरे बच्चों से, सबसे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं अंडर द नोज। ये स्ट्रेस मुझे बहुत परेशान करता है अंडर द लिप्स। मैं बहुत अटका हुआ हूं या फंसी हुई हूं ऑन द कॉलर बोन। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं इससे कैसे दूर रहूं। मैंने लाइफ में बहुत मेहनत करी, लोगों की बहुत हेल्प करी, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने नहीं समझा, और आज मेरे अंदर इतना स्ट्रेस है कि मैंने बहुत सारी नेगेटिविटी अपने अंदर बुला ली है। लंबी गहरी सांस लें, हाँ जी। देखिए किस किस का स्ट्रेस नीचे आया है या बढ़ा है, मुझे फिंगर से बता दीजिए, टेक्स्ट में लिख दीजिए कितना हुआ, किस किस का कम हुआ है। प्लीज राइट इन द टेक्स्ट बॉक्स सो दैट वी कैन कंटिन्यू। ममता का कितना हुआ है? 10 से 9 पे आया है सिर्फ। ओके, शिखा का 7 हुआ। यस मैम, वर्किंग। ओके, भावना फीलिंग रिलैक्स, धारनी इज फीलिंग रिलैक्स्ड। काजल का 6 हुआ, ऋतुराज का 9.5। अभी भी इतना है, 0.5 ही कम हुआ है आपका। ओके, कोई बात नहीं, बढ़ भी सकता है, नो प्रॉब्लम। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। फीलिंग पेन, मंजू शर्मा, वेयर आर यू फीलिंग पेन मंजू? म्यूट कीजिए, किसका शोर हो रहा है? Where is the noise coming from? जी, आप बंद करिए, आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आप प्लीज वो करिए। अब ये देखिए, जैसे ही हमने अपने स्ट्रेस को पकड़ा, मंजू, इनके दर्द शुरू हो गया। ठीक है, शायद पहले दर्द नहीं था और अभी शुरू हुआ, राइट मंजू, है ना? सो अगर अभी हमारा स्ट्रेस शुरू हुआ है, वापस इस पॉइंट पे आएंगे। ये मेरा स्ट्रेस, मुझे देखें, आंखें खोल के करें, आंखें बंद करेंगे तो नहीं फायदा होगा। ये मेरा स्ट्रेस कॉर्नर ऑफ द आईज बहुत गहरा हो चुका है। मैं जीवन से बहुत हताश और परेशान हो चुकी हूँ। मुझे सफलता नहीं मिल रही है अंडर द लिप्स। मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से, मुझे कोई समझता नहीं है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अपने बच्चों को लेके मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी स्पाउस को लेके मैं परेशान हूँ, आईब्रो पॉइंट, अपने घर के झगड़ों को लेके मैं परेशान हूँ, अपनी लाइफ को लेके मैं परेशान हूँ अंडर द आईज। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतना मैं स्ट्रेसफुल रही हमेशा तो मेरे पास बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी अंडर द नोज, और ये स्ट्रेस मेरे को अच्छे से जीने नहीं दे रहा। मैं कब तक ऐसे जीऊंगी? ये स्ट्रेस मुझे लेट गो करना है, और मैं अपने आप को परमिट करता हूँ, अलाउ करता हूँ कि इसको छोड़ के ही मैं कुछ जीवन में आगे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी।
and I love and accept myself. Yes. Take a deep breath in, breathe in and breathe out. Yes. Shikha, आपको you are yawning. Your stress has increased or come down? Calm down. Okay. ऋतुराज, आपका 9.5 बहुत ज्यादा होता है? It has come down or it is same or increased? Same, come down. Okay. Yeah, मंजू, आपका पेन? आपको क्या थॉट आ रहा है ऋतुराज जब आप टैपिंग कर रहे हैं? कैन यू शेयर विद मी? आप अपने अपने पॉइंट्स को बताएं. जब आप टैप कर रहे हैं तो कोई बात दिमाग में आ रही तो प्लीज शेयर करें. वी विल वर्क ऑन दैट. फटाफट रिलीज होगा. यस एक्चुअली कैसे मैडम, टैप करती हूँ ना, तब मुझे जो घर के झगड़े हुए हैं जैसे वो याद आ रहे हैं, क्या मेरे साथ जो हुआ है वो. तो उसको छोड़ना है ना. तैयार हो छोड़ने के लिए? हाँ. पक्की बात? हाँ. तो बस लेट गो करेंगे. ऋतुराज, आप? तो वो याद नहीं करना है कि मैम अपने को घर का याद करना है. याद करना है, उसको सामने लाना, उसको रिलीज करना है. यस. ऋतुराज, आप? मैडम एक्चुअली कैसा है कि स्ट्रेस लेवल इतना हाई है बिकॉज ऑफ ऑल द इश्यूज पर्टेनिंग टू करियर एंड मनी. ये एक दिन में या एक एक्सरसाइज करके जाने वाला तो है नहीं मैडम. एक सेकंड. Now this is a limiting belief that this man is saying, ऋतुराज is saying, इतना गहरा स्ट्रेस है मेरे अंदर कि ये एक दिन में तो जाने वाला नहीं है. ठीक है. अब जो स्ट्रेस है वो कहाँ की सिचुएशन है? अंदर की है कि बाहर की है? इट्स इंटरनल, प्योरली इंटरनल. अगर मुझे रोशनी करनी हो, लाइट ऑन करना है कमरे में, तो क्या घंटों लगेंगे? नहीं. क्या करना होगा? Who will tell me? मंजू, क्या करना होगा? अगर कमरे में रोशनी करनी है तो क्या करना होगा? लाइट जलानी पड़ेगी, स्विच ऑन करना पड़ेगा. ऋतुराज, स्विच ऑन करना पड़ेगा. तो क्या हम स्विच ऑन करने को तैयार हैं? टू टेक एक्शन. ओके, है ना? तो आप पहले अपने अंदर से सारे लोग धारणा निकाल दीजिए कि ये बाहर की सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो मैं स्ट्रेस में रहूंगा. ठीक है. हम प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने ऊपर. तो प्रेजेंट मोमेंट में तो हम अच्छा रह सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं ना? या उसको कैरी करना है ना? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये इतना पुराना स्ट्रेस है मेरे पास. कॉर्नर ऑफ द आईज. आई फील it is difficult. Corner of the eyes, everybody, that it is not easy to go. और हम under the eyes. मैं इस limiting belief के साथ अपना जीवन जी रहा हूं. Under the nose, it means I am blocking myself. I know the situation is outside, but the stress is coming inside. और मैं जानती हूं कि मुझे इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है. मैं तैयार हूं. आई एम रेडी एंड आई परमिट माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रेस. टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. यस. अपने आईब्रो पॉइंट पे वापस आइए. ये मेरी कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग. सांस पे ध्यान देंगे, अपनी गहरी सांस पे. कॉर्नर ऑफ द आईज. ये मेरी टाइट ब्रीदिंग अंडर द आईज. ये जो मेरी बहुत टाइट सांसें हैं अंडर द नोज, जो मैं पूरी भी नहीं ले पा रहा अंडर द लिप्स. पता नहीं कब से मैंने अपनी लंग्स की पूरी कैपेसिटी को यूज नहीं किया है ऑन द कॉलर बोन. और आज मैं यहाँ पे अपने आप को फ्री करती हूँ कि इस कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग को मैं फुल ले सकूं, पूरी तरीके से गहरी सांस ले सकूं. लंबी गहरी सांस पे ध्यान दे. सांसों पे भी ध्यान देना ऑन द हेड. एंड दिस कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग आई एम लेटिंग गो. टेक अ डीप ब्रेथ इन. हाँ, बताएं. यस लता, हाउ आर यू फीलिंग? कुछ कम हुआ या बढ़ गया? Very relaxed. Yeah. ओके. ऋतुराज, आप? ओके. धारनी, ममता, ध्रुवी, शिखा, मच बेटर नाउ.
fine. Okay, Poonam. मंजू सिंह फीलिंग लाइट. मंजू यहाँ दर्द क्या हुआ? रिलैक्स्ड. भावना सिंह रिलैक्स. सीमा हिमाने, क्या आपने लिखा था? मैंने पढ़ा नहीं वो टेक्स्ट. शिखा का काम आ गया. पुष्पा, व्हाट अबाउट यू? सुधीर, व्हाट अबाउट यू? वनीता, व्हाट अबाउट यू? रीना इज रिलैक्स्ड. रिलैक्स एंड पॉजिटिव. रिलैक्स मैम. सुधीर क्लियर. ओके सुधीर, क्या क्लियर हुआ? कैन यू टेक्स्ट? Seema Himane, you were writing about some sensation. I couldn't read it. Message went up. Okay. So everybody is feeling better now. है ना? अगर हम 5 वीक्स इस पे काम करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? आपको अंदाजा है? राइट शोल्डर पेन. ओके. अनमोल, श्वेता नाम है ना इसका? यस. श्वेता, आपको राइट शोल्डर में पेन आ रहा है ना? आप फोकस करो टैपिंग के ऊपर, और उस जहां पे भी जिसके भी पेन आ रहा है उस पे फोकस करो. वो स्ट्रेस पॉइंट है, वो स्ट्रेस निकल जाएगा. सबको समझ आ रहा है? हाँ, चलो वी विल फिनिश इट फास्ट, क्योंकि और बहुत कुछ करना है अभी. यहाँ पे आ जाए. फीलिंग रिलैक्स. हाउ मेनी टाइम्स वी शुड टैप एंड व्हाट शुड बी. ये अभी कुछ नहीं करना है, जो मैं कह रही हूँ वैसे करना है. वी विल बी डूइंग इन द वर्कशॉप. आज आपको कुछ सीखना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है. जैसे कहा जा रहा है, डू एज डायरेक्टेड. राइट? बुद्धि नहीं लगानी है, सिर्फ करना है. यस, डन. On the eyebrow point. This stress, corner of the eyes, and this constricted breathing, लंबी गहरी सांस लेना. श्वेता, I want you to do under the eyes. ये लंबी गहरी सांस जो मेरी अटकी पड़ी थी अब तक नाक के नीचे, जो मैं 100% ब्रीथ नहीं कर पा रही थी under the lips, आज मैं सांसें ले रही हूँ. आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं गहरी सांसें ले रही हूँ. सांसों का संबंध, वॉच मी एंड डू इट. सांसों का संबंध स्ट्रेस से बहुत गहरा है. सो आई एम ब्रीदिंग डीपली. आई एम अलाउइंग माई सेल्फ. मैं अपने आप को अलाउ कर रही हूँ. कॉर्नर ऑफ द आइज. मैं अपने आप को परमिशन देती हूँ अंडर द आइज कि मैं इस स्ट्रेस से बाहर निकल जाऊं. मैं परमिशन देती हूँ कि मैं इस स्ट्रेस से बाहर निकल जाऊं, और मैं ऑलरेडी हल्का फील कर रही हूँ. कॉलरबोन. अगर मैं इसी तरीके से स्ट्रेसफुल रहा या रही तो बीमारियां मुझे घेर लेंगी, और मैं तैयार हूँ बाहर निकलने के लिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन. अब देखिए कैसा लग रहा है. फर्क पड़ा थोड़ा? रीना इज स्माइलिंग. फर्क पड़ा सबको? मंजू, आपके शोल्डर्स का पेन. श्वेता सरना, आपका पेन कम हुआ? प्लीज टेक्स्ट. बेटर. कितना हुआ? लता, यस. कितना हुआ? ऋतुराज. भावना, यू? यस मैम. ओके, यू आर फीलिंग बेटर. पूनम, यू? जब भी लाइव सेशंस हो ना, उसका तो फायदा उठा ही लेना चाहिए. सुपर. भावना इज फीलिंग सुपर. ओके. अगर आज हम एक स्ट्रेस पे काम कर रहे हैं ना, जब हम लाइफ के चारों चीजों पे और मनी पे काम करेंगे, अनमोल इज बेटर, तो देखिए आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा. ट्रस्ट मी, यू विल हैव अ एंटायरली न्यू पर्सनैलिटी इन 5 weeks टाइम. आईब्रो पॉइंट पे मैंने बहुत दर्द सह लिया. कॉर्नर ऑफ द आइज. बहुत बहुत मैंने अपनी बॉडी में पेन बना लिए, इकट्ठे कर लिए. अंडर द आइज बहुत स्ट्रेस में मैं जी ली. अंडर द नोज कब तक जीऊंगी मैं ऐसे? अंडर द लिप्स. Even I have a birthright to breathe, to live, to be happy. But this stress is not going. Take a deep breath in. अभी देखो. Are you feeling better? धारनी. पूनम का तो चेहरा भी नहीं देखा मैंने. I want to see Poonam's beautiful face. Yes, काजल. Better? Everybody. ममता, कितना हुआ? Yes, Mamani, Kajal, everybody is feeling good. Now let's finish it. I am ready to release this stress, whatever the reason may be. The relationship with my spouse, the relationship with myself. Most important is मेरा रिश्ता मेरे से सही नहीं है.
मैं खुद की सेल्फ लव नहीं करती, खुद को क्रिटिसाइज करती रहती हूँ, खुद को कम समझती हूँ, खुद को अनवर्दी समझती हूँ। और मैं रिलीज करती हूँ आज इन फीलिंग्स को, लेट गो करती हूँ। मैं केपेबल हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं इन स्ट्रेस को आज ही छोड़ रही हूँ। दिस यूनिवर्स इज विद मी एंड आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस स्ट्रेस. आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस स्ट्रेस. आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई थैंक माई सेल्फ. मैं अपने आप का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतना स्ट्रेस लेने के बाद भी मैं आज आराम से जिंदगी जी रही हूँ. ये बॉडी, ये माइंड, ये सोल एक डिवाइन गिफ्ट है. ये गिफ्ट है इस डिवाइन की, एंड आई हैव टू कीप इट प्रॉपरली विद माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यस, सो वी आर डन विद इट. हाउ आर यू? बिकॉज ये तो बहुत लंबा राउंड हो जाएगा, ये फिर हम आगे नहीं कर पाएंगे. कैसा लग रहा है मंजू? ऋतुराज, कितने दिनों बाद अच्छा लग रहा है? काफी दिनों के बाद. हाँ, तो फिर तो तुम तो सी, अगर हमने ये बना लिया कि ये तो ब्यूटीफुल. या थैंक यू मैम श्वेता. मैं कुछ बोलूं? या हाँ ममता, यस. मैम मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, अभी हमारे फैमिली खाना खाने जा रही है, जैसे सब काकी सास हो रहे हैं, उनके लड़के का बर्थडे है, तो मुझे मेरे फैमिली के साथ नहीं जाना था, जिठानी के साथ. मैं बहुत 6 बजे से टेंशन में थी, क्या करूं. ये यूनिवर्स पे सराउंड किया था, क्या करूं, मेरी इच्छा ही नहीं है मेरी जिठानियों के साथ जाना. तो अब मैं ना ऐसे टेंशन फ्री हो गई हूँ जाने के लिए. जैसे पहले नहीं बोला था मैंने हस्बैंड को कि बच्चे और आप सब जन चले जाओ करके. एक बात बताऊं, खाना तो खा के आ जाना चाहिए, टेंशन को साथ में रख. डिनर क्यों छोड़ रही है? पर वो टेंशन आ रहा था, नहीं जाना मुझे उनके साथ. अरे ऐसा कोई डिनर में लेके जा रहा है, गो अहेड, एक्सेप्ट इट. अब आपको आप काम करना है. आप एक अपनी लाइफ की सिचुएशन को अपने सामने लेके आइए, उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये मेरा एक पैटर्न है. क्लोज योर आइज एवरीबडी. इन 3 minutes टाइम वी आर गोइंग टू डू इट. वी डोंट हैव टाइम मच. आंखें बंद करिए कि अपने पैटर्न को देखिए कि मैं ये बार बार करती हूँ ऐसी हरकत. मंजू, एक पैटर्न होगा आपका जो आपको परेशान करता है, रिएक्शन, एंगर, जो भी. अपना अपना पैटर्न सबने देख लिया अपने अंदर. क्लोज योर आईज, फील दैट पैटर्न, एक्सेप्ट दैट पैटर्न. उस एक्सेप्ट करिए उस पैटर्न को. उस पैटर्न को लेके अकाउंटेबल होइए कि हाँ ये मेरा पैटर्न है. और अब एकोमोडेट करिए अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में उस पैटर्न को फॉर 9 seconds. कोई भी पैटर्न को जो आपका है, अपने 9 seconds बॉडी में एकोमोडेट करिए. एकोमोडेट करिए उसको. एकोमोडेट करिए और उसको, अब मैं एक साउंड आपको दे रही हूं, उसमें उसको छोड़ना है फॉर अ वाइल. आप उसको एकोमोडेट करिए, छोड़ना है उसको, उस चीज को फॉर अ वाइल. Now you are listening to Prosperity. कैन यू हियर द साउंड? आवाज आ रही है? साउंड, यस. जस्ट सरेंडर टू द साउंड. फील करिए वाइब्रेशंस को और इस साउंड में इसको निकाल दीजिए. Shweta, you have to do here. You are on in a workshop to do, not to learn anything. Can't hear. कोई बात नहीं, अभी आएगी आवाज. अब वाइब्रेशन पहुंच रही. ओके, आएगी धारनी. नहीं आ रही है साउंड या आ रही है? किसी को नहीं आ रही है साउंड? ओके, वेट. अभी आ रही है? Yes, ma'am. कैन यू हियर? Yes. ओके.
अभी आ रही है? Very slow. हाँ, स्लो ही है बहुत. आप इस वाइब्रेशंस में जाने दीजिए उस पैटर्न को जो आपके अंदर है. ध्यान से सुनिए. Just let it go for a while. And just open your eyes. आपको कोई पैटर्न समझ आया अपना, आपके लाइफ का? मुझे लग रहा था मेरे में इनको भरा हुआ है मैम, तो भाई मैं सोच रही हूँ कि भाई उनके साथ नहीं जाना. वापस हो उसके गया अंदर. शुरू? नहीं जाना. क्या मालूम, हाँ वापस से शुरू हो गया कि अभी लग रहा है क्या नहीं जाना. उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया बहुत, तो उनके साथ नहीं जाना. चलो, ये जो थॉट सबके आए हैं, जिनके भी आए हैं, एक बारी लास्ट राउंड करते हैं, खत्म करते हैं, या टैप करते हैं वापस. स्टार्ट टैपिंग विद मी. कैंसिल कैंसिल कैंसिल. जो भी नेगेटिव थॉट्स आए वापस, अभी जब मैंने पैटर्न दिखाए तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल. कॉर्नर ऑफ द आईज. कैंसिल कैंसिल कैंसिल. टेक अ डीप ब्रेथ इन. Under the eyes, cancel, cancel, cancel. Under the nose, cancel, cancel, cancel. Under the lips, cancel, cancel, cancel. On the collarbone, cancel, cancel, cancel. Cancel, cancel, cancel. On the head, cancel, cancel, cancel. Take a deep breath in. अब चैंट करेंगे मेरे साथ एक स्विच वर्ड, जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ हैं. Let's chant together. Together, 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 divine together, divine together, divine together, divine together, divine together. Take a deep breath in. Change, 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 change. और आप महसूस करें उस जॉय को जो आपने कभी महसूस किया होगा, उसको अपने अंदर लेके आए. फील जॉयफुल राइट नाउ. टेक अ डीप ब्रेथ इन. और चैंट करेंगे अपने आईब्रो पे, वो करेंगे, टैप करेंगे. इलेट, इलेट, इलेट. कॉर्नर ऑफ द आईज. इलेट, इलेट, इलेट. अंडर द आईज. इलेट, इलेट, इलेट. Under the nose, elate, elate, elate. Under the lips, elate, 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 elate,
elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate, elate. Feel happy now. Take your eyes open and breathe in and breathe out. Yes, Mamta. Are you out? Want to go for the dinner? अभी किसको बेटर लग रहा है और कौन की एनर्जी नीचे आ गई है अभी? मंजू, कैसा लग रहा है आपको? बेटर. श्वेता इज फीलिंग बेटर. यस, गुड गुड. शिखा इज 0. ओके, अभी मुझे बताओ कि अगर हमारे जीवन में, जो मैं बात कर रही हूँ, हमारे जीवन के 4 पहिए हैं. मच बेटर. ओके, तो अगर आप ये देखो कि घर में, रिलेशनशिप में जब हम स्ट्रगल करते हैं, हम बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ में होते हैं. जैसे अभी हमारे सामने अभी वो शायद चले गए, क्या हुआ, तो उन्होंने क्या बोला कि इतनी पुरानी स्ट्रेस से एक बार में जाएगा क्या? ये क्या है? ये ब्लॉक है या लिमिटिंग बिलीफ है या क्या है ये? हम इस तरीके से अपने आप को रोक के रखते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं. ऐसे हमारे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ होंगे रिलेशनशिप में लेके, कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, है ना? हम कंफर्ट जोन में रहते हैं. अब हमें ये नहीं पता कि हम आगे कैसे निकलें. हम चाहते हैं करियर बनाना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्या करें. हमारे पास स्किल्स है, हम सबको भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास टैलेंट है. सुधीर, डू यू एग्री और नॉट? है ना? अगर धारणी, मेरे पास टैलेंट है और मुझे पता ही नहीं पड़ रहा कि मेरे पास क्या टैलेंट है, तो आप कुछ आगे कर पाओगे क्या? नहीं. अब जब हम इतना स्ट्रेस लेके रखते हैं तो हम किससे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. पीसीओडी, है ना? और क्या क्या होता है, एंजाइटी. कोई भी काम हो, हमें एंजाइटी शुरू हो गई, हम डिप्रेशन में चले गए, हम एंगर में आ गए, हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो, हमारा ट्रिगर हो गया. तो कौन कौन इन चीजों से डील कर रहे हैं? सावन, अब आप घर में आ गए हैं, आप ड्राइव कर रहे थे इतनी देर से. हाँ, तो आप ये बताएं मुझे, कौन कौन डील कर रहा है इन सब चीजों से? शायद सभी कर रहे हैं. हमारे अपने पैटर्न्स हैं, अपने तरीके हैं. हम रोज कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन शाम तक हम पंक्चर हो जाते हैं. हमें पता ही नहीं हम क्या करें, कि हमारे पास कोई टूल है क्या? हाँ, कोई टूल है कि हम जानते हैं कि हम इन चीजों से कैसे बाहर निकलें? ममता भी बोल रही है मुझे जेठानी के साथ नहीं जाना, फिर वो एकदम से बोलती मुझे जाना है, और फिर मुझे नहीं जाना है. तो ऐसे रोलर कोस्टर राइड अगर हम लेते रहेंगे तो हम कोई डिसीजन ले पाएंगे? इसमें जेठानी ने आके अभी किसी ने कुछ नहीं बोला इसको. ये मन की अवस्था है जो इसको ऊपर नीचे कर रही है बार बार. किसी ने कुछ बोला है इसको अभी? नहीं. ये अपने ही अपने दिमाग में बातें सोच सोच के ऊपर नीचे कर रही है. तो श्वेता, क्या आगे बढ़ पाएगी जीवन में? नहीं, क्या ये स्टक से शक्ति बन सकती है? क्या आवाज नहीं आ रही ममता? तो क्या ये, नहीं, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. सो क्या हम अगर, हाँ, अगर हम ऐसे अटके पड़े हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या हमारे पास कोई टूल है? जब आप स्टक होते हैं तो किस चीज को यूज करते हैं? कुछ तो होता होगा बाहर निकलने के लिए. आप जाते हैं अपने बड़ों के पास राय मशवरा करने के लिए, पर क्या हम बच्चों को गाइड कर पाते हैं? पूजा करते हैं, ओके, पूजा करते हैं, पॉजिटिविटी आती है, पर गाइडेंस मिलती है, हम अनस्टक होते हैं? नहीं होते. हम उनके पास जाते हैं खुद, जिनकी लाइफ खुद की झंड हुई हुई है. एक मेरे पास मदर का फोन आया कि बेटा उसका डिप्रेशन में है, और बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप इनको ना इस चीज में मत घुसाइए. अब वो बेटा मुझे कहता है मेरी मम्मी को समझा दीजिए कि मुझे इसी फील्ड में जाना है आगे. तो मैंने कहा अगर तुम अपनी मदर से राय लोगे तो क्या सही है क्या? क्या वो ट्रेंड है इस चीज में? तो फिर तुम डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? दवाई भी मम्मी से ले लिया करो. अगर हम केपेबल हैं, अगर हम समर्थवान हैं, अगर हमें पता है कि हमें कैसे गाइड करना है, कैसे बाहर निकलना है, तो फिर तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं. हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, हमारे कुछ भी जिनको हम अच्छा मानते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं. डॉक्टर के पास जाने की दवाई नहीं, दवाई ले सकते, फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं. जाते कि नहीं जाते? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद इट? एवरीबडी गोज. हाउ मेनी वुड यू एग्री विद इट? यही है ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं,
पर जब हम जीवन में अटके पड़े हैं और हम सोल्यूशन उनसे ले रहे हैं जिनकी लाइफ खुद की झंड पड़ी है, वो कैसे आपको हेल्प करेंगे? उनके पास कोई टूल है क्या सावन? नहीं, वो आपको बताएंगे ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन मैं तो स्टेट में ही नहीं हूं। मुझे अभी ऋतुराज बोल के गया कि भाई एकदम से स्ट्रेस कैसे दूर होगा, मैं तो बहुत परेशान हूं, इतने सालों से है। अगर आप इस स्टेट के साथ आगे रहेंगे तो क्या बढ़ पाएंगे आगे? हमारे पास है क्या? हम गाइड कर रहे हैं, बिना उसके बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट हेल्पिंग लता। सो देयर आर टूल्स। हम किस इंडस्ट्री में हैं? ये इंडस्ट्री ऐसे बढ़ती जा रही है, क्यों? और अभी ध्यान रखना, एआई के जमाने में ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस और बढ़ेगा, और ये इंडस्ट्री में आप जैसे लोगों की जरूरत होगी कि वो हेल्प करें लोगों की। कौन कौन हेल्प करना चाहता है यहाँ लोगों की? अपने, पता है मैंने देखा है जो यहाँ बैठे हैं ना, वो कहीं ना कहीं परेशान है, और वही लाइट होंगे, आगे टॉर्च लेंगे जो दूसरों की हेल्प करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम हीलर्स को भगवान ने तब चुना होता है जब हम, इंक्लूडिंग मी, आज मैं यहाँ हूँ तो शायद मेरी भी लाइफ की जर्नी ऐसे रोलर कोस्टर रही होगी, और उससे निकलने के लिए मैं इसमें घुसती गई, है ना? और सबके लाइफ में होता है। और जो यहाँ बैठे हैं वो जरूर कुछ ना कुछ, अगर वो निकल जाते हैं तो दूसरों की मदद करना चाहेंगे। तो कौन कौन निकलना चाहता है श्वेता और मदद करना चाहता है? यस, सब लोग, है ना? लेकिन ऑक्सीजन कौन लगाएगा पहले? अपने मास्क कौन लगाएगा? दूसरों की मदद कैसे करेंगे जब तक हम ही पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं है, अच्छे नहीं है, हेल्दी नहीं है? कर पाएंगे? नो। तो ये जो वर्कशॉप हम करने जा रहे हैं, ये मेरा एक प्रयास है छोटा सा, जिसमें हम वीक में 2 दिन मिलेंगे, आपस में ऐसे ही बातचीत करेंगे, और आपको सेल्फ बेस वो दे दिए जाएंगे जो आप अपने साथ, अपने ऊपर, अपने टाइम के उससे आप रोज काम करेंगे, है ना? कि टूल्स होंगे उसमें, जैसे अभी हमने करा, टैपिंग करी, तो उसकी स्क्रिप्ट, उसकी चीजें आपको कैसे करना है, कुछ ऐसी चीजें आपको उसमें दी जाएंगी जिसपे आप अपने ऊपर काम करोगे, और हम वीक में 2 दिन मिलेंगे। सो जो ये स्टक टू शक्ति है, हम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सबको इस चीज की जरूरत है, ठीक है? तो ये जो आज हम अपने आप इस प्रोग्राम को लेके आए हैं, वो इसीलिए है कि एक एक्सपीरियंस है हमारा। ये आज इंट्रोडक्शन था, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको, कि हम अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। हमने ये किया तो हम अच्छा फील करा, फिर हम जैसे ही पैटर्न में गए हमारी एनर्जी वापस डिप आ गई, क्योंकि पैटर्न ने हमें वो चीजें याद दिला दी, और स्विच ऑफ हो गया हमारी हैप्पीनेस का, ठीक है? तो स्विचेस तो बहुत सारे लगे हमारे ऑफ और ऑन के। तो आप मुझे बताओ कौन चाहता है आगे बढ़ना? धानी, क्या है, आप बढ़ना चाहते हो आगे? बढ़ना चाहते हैं। What is your issue now? I want to hear your personal issues. Why we are here? और मैं, जो भी लोगों ने ऑलरेडी ये वर्कशॉप ले ली है, प्लीज आप आज बैठें, आप देखें हम कहाँ स्टक हैं, रिलेशनशिप में कहाँ स्टक हैं। मैं एक फॉर्म दूंगी, एक फॉर्मेट दूंगी ग्रुप के अंदर, कि आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ स्टक हैं, उस पर हम काम करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इन 5 weeks टाइम यू विल बी एल्सवेयर, बिकॉज हमारे पास वो जगह नहीं है अपनी बातें बोलने के लिए। क्या आपने महसूस नहीं किया ऐसा कि हम किसको बताते हैं तो लोग हमारी मजाक बनाने लगते हैं, हमें जज करते हैं, इस वजह से हम बोल ही नहीं पाते हैं? और एक ऐसा साथी होना जरूरी है जहां आप पूरा मन खोल के रख दें। आप अपने पार्टनर को भी नहीं कह पाते, ये बात पक्की है मंजू? सही, बिल्कुल सही है ना लता? बिल्कुल नहीं सही। बोल पाते नहीं partner नहीं को, नहीं सही है, बोल नहीं सकते। नहीं बोल क्योंकि वो सकते। खुद ही भरा हुआ है इतना परेशानी से, वो क्या सॉल्व करेंगे? उनको खुद को जरूरत है हेल्प की, उनको ब्लेम नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो भी इतने परेशान है कि वो कैसे हमें सॉल्व करेंगे। ईदर ऑफ द स्पाउस कर नीड पाएंगे क्या? समथिंग। नहीं। So here we are on this workshop. We will be working 2 days a week. हम इस पे काम करेंगे अपने ऊपर, और आपको सेल्फ बेस्ड वीडियोस दे दिए जाएंगे, आप उस पे काम करेंगे, एंड वी विल बी इन टच इन द ग्रुप। अपनी अपनी चीजें शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बताएंगे ये करने से मेरे प्रॉब्लम बढ़ गई है, मेरे दर्द आ गया है, इसको मुझे निकलना है बाहर, या मुझे ये हुआ है, सो दैट इन अ ग्रुप कलेक्टिवली वी कैन शेयर विद ईच अदर, और हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, बात करें, खुल के सब चीजें बता पाएं। किस किस के पास एकदम जेन्युइन फ्रेंड है जहां आप कुछ खुल? मेरे पास तो है, आपके पास है क्या? नहीं। लता, आई वांट टू नहीं। सी योर फेस। लता के पास नहीं है। और किसके पास जेन्युइन फ्रेंड नहीं है? श्वेता महेश्वरी के पास भी नहीं है। वे श्वेता, मंजू के पास भी नहीं है, ऋचा के पास भी नहीं होगा। सावन जी आपके पास है क्या?
आई हैव सिस्टर्स टू शेयर। सारी बात धारनी शेयर कर लेते हो आप सिस्टर से पूरी एक एक, यू आर लकी देन, बट लोग होते नहीं है। नो फ्रेंड, मम्मानी मेरे पास है, ओके धारनी एवरीथिंग। आपने बात तो शेयर कर ली अपनी दोस्तों से, क्या सोल्यूशन मिल गया? क्या काम कर पाए, वो निकाल पाए आपको? अगर मेरे पास रियल दोस्त है तो वो क्या बाहर निकाल पाए आपके पास? उनके पास टूल है धारनी? नहीं है। आई कैन श्योर यू, एश्योर यू। बस फिर हम उस लूप में फंस जाते हैं हाँ, हम उस लूप में फंस जाते हैं काजल, बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं। श्वेता, यू नो दैट, क्योंकि मैं भी करती हूँ ऐसा, इसलिए मुझे पता है। क्योंकि वो निकलती नहीं है चीज, पर उसके लिए काम करना पड़ता है। और काम कैसे करेंगे? वी विल बी वर्किंग इन दिस वर्कशॉप, वी विल बी वर्किंग इन दिस वर्कशॉप। सो दोज हु वांट टू जॉइन दिस वर्कशॉप, है ना, इसकी हमने प्राइस 11,000 रखी हुई है। और आप जैसे एनरोल करते हैं, वी विल बी शेयरिंग यू सर्टेन वीडियोस, और हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। द प्राइस इज 11,000। हम इस पे बिकॉज इट इज फॉर 6 वीक्स, 5 वीक्स एंड 1 आई एम गिविंग बोनस टुडे। जो आज ज्वाइन करते हैं, ये 5 वीक्स की वर्कशॉप है, 1 वीक में बोनस में दे रही हूँ, जहाँ पे हम और सारा कुछ करेंगे। सो दोज हु एनरोल टुडे, फॉर देम इट इज 10,000। जो आज एनरोल कर रहे हैं अभी, उनके लिए इसकी फीस हमने 10,000 रखी है। सो दोज हु वांट टू एनरोल कैन एनरोल। यू विल गेट द वीडियोस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, जो हैं वो अपने पास रखेंगे, जब भी जरूरत हो खोल के देख सकते हैं। जिन लोगों ने इसका फायदा लिया है, रीना वुड शेयर हर एक्सपीरियंस विद अस कि रीना, जब आप ये वर्कशॉप अटेंड करिए आपने, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। एंड आई वांट ईच वन टू जॉइन। काजल इज देयर, काजल तो कंटिन्यूअसली करती ही रहती है। सो रीना विल शेयर एंड देन आई विल कम टू काजल। यस रीना। नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम जीरो था, और मेरी अर्निंग बाहर सब जो खुद के पर्सनल प्रॉब्लम थे और क्लटर था आसपास में, वो सारा रिलीज हो गया, जिसको मैं बोल सकती हूँ। ओके काजल, आपको क्या फायदा मिलता है जब आप वर्कशॉप्स में आते हो? इसमें यू आर कॉन्स्टेंटली कमिंग इन एवरी वर्कशॉप। Yeah, I've been constantly, and I keep watching your reels also, and I have been saving it in my one folder. And apart from this, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कहीं मैं स्टक हो जाती हूँ, तो मुझे आपके स्विच वर्ड्स और आपकी जो पर्सनल सेशंस लेती हूँ, मुझे उसके रिकलेक्ट करके वो सिचुएशन से मुझे हैंडल करना, डील करना इजी हो जाता है। So, and moreover, I have started tackling, handling my challenges at my workplace with more confident, and I'm feeling good to face the situations. Okay, Reena, yes. Thank you, Kajal. हाँ, मैं जब भी स्टक होती हूँ, कोई स्विच वर्ड या कोई चैंटिंग शुरू करती हूँ, तो विद इन मिनट्स में उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाती हूँ। ये हमेशा हुआ है मेरे साथ। ओके, यस। सो मंजू कह रही है मुझे बहुत उबासियां आ रही हैं। मंजू, यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर दिस क्लास, आई नो, एंड यू विल बी रियली बेनिफिटिंग, डोंट वरी। ये जो उबासियां आ रही है ना हमें, ये हमारा सारा जो अंदर का स्ट्रेस है, जो हमने इमोशंस दबा रखे हैं, ये बाहर आ रहे हैं। किसी किसी के आंसू आते हैं, किसी किसी की उबासी आती है। मंजू, चिंता मत करो, यू विल बी आउट ऑफ इट, यू आर ऑलरेडी हियर। और शिखा, व्हाट अबाउट यू? यू वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग अबाउट विद दिस? ये सब एनरोल करके बैठे हुए हैं। हाँ, रीना, I'll come back to you. Whole life has been changed to degree. So, आवाज नहीं आ रही। So she, I'll tell you, Shikha is here. इसने अपना पर्सनल सेशंस बुक किए थे, which is quite a bomb. और ये इसलिए इसमें एनरोल कर रही है क्योंकि जब हम लोगों के साथ होते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, तो हमें लगता है यार मैं ही अकेली नहीं हूँ, वो भी है। और कहीं हमारी कलेक्टिव एनर्जी ज्यादा अच्छे से काम करती है रिलीज करने के लिए, है ना? एंड दिस इज पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो। यस, हाँ शिखा, व्हाट आर यू सेइंग? वनीता, श्वेता, आई वुड लाइक टू हियर योर एक्सपीरियंसेस। सो जो आज ज्वाइन करते हैं उनके लिए 10,000 है। यस। So it's like मुझे कॉन्फिडेंस ही चला गया था। वो खुद के लिए स्टैंड लेने की मतलब कॉन्फिडेंस कि तुम खुद के लिए भी स्टैंड ले सकते हो। And stand alone, you can do all these things. जो major decisions होते हैं लाइफ के, related to job, related to relationship. और कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं जहां हमें लगता तो है कि, या दुनिया को ऐसा लगता है, so called people, कि नहीं सब अच्छा चल रहा है, but you are not happy.
यू आर लाइक यार कुछ मतलब वो क्लिक नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, योर ग्रोथ स्टक, एवरीथिंग इज स्टक, कुछ भी नहीं हो रहा और डे बाय डे यू आर मतलब डिग्रेडिंग जस्ट। तो वो पता था बट आई वाज नॉट एबल टू टेक दैट स्टेप। और फिर मेंटली इतना टॉर्चर लगता था ना, अब इट्स इजी टू हैंडल। अभी भी होता है, इंटेंसिटी वहां की जैसी भी होगी पर मेरी कम हो गई है एंड आई कैन हैंडल दैट। सो आज का ये है, बिफोर वी क्लोज डाउन, इफ वी आर इंटरेस्टेड, आपके लिए बोनसेस भी हैं। आपको बहुत ही पावरफुल मैं मेडिटेशंस देने वाली हूँ जो आज रजिस्टर कर रहे हैं। 11 मेडिटेशंस हैं 11 डेज के, एंड ट्रस्ट मी, आप उसको आज से शुरू कर दीजिए, यू विल बी completely changed. That bonus which we had, that I conducted long back, और उसके रिजल्ट्स अमेजिंग थे। बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई, मेंटल ब्लॉक्स ठीक हुए। सो दोज हु वांट टू एनरोल कैन कनेक्ट विद मी। आप मुझे बताइए कौन कौन कनेक्ट करना चाह रहा है। जिन्होंने कर लिया है, आई नो दे आर देयर ऑलरेडी, और जिनको करना है वो मुझे बताएं। धारनी, आर यू इंटरेस्टेड? सावन, वनीता, अनमोल, ममानी इज देयर, ममता इज ऑलरेडी देयर, श्वेता बची है, रीना इज देयर, भावना इज देयर, सब लोग यहाँ एनरोल्ड हैं। केवल धारनी, अनमोल, वनीता ही हैं, ममानी और लोगों ने कर लिए। यस, सो ये सब कर चुके हैं। श्वेता, इफ यू आर इंटरेस्टेड, दिस इज अ बोनस ऑफर फॉर यू, है ना। इफ यू विल कम टुमारो, यू विल बी पेइंग 11,000. सो टेक दिस ऑफर and see your life transforming, and we are there to help you personally. And these ये लोग जो बैठे हैं ये जुड़े हुए हैं, हर वर्कशॉप अटेंड करते हैं। I know, ma'am. I would love to join you. Yes, and you can pay in installments, that's not a problem, and more what I can ask you. So decide, let us know, and we will be starting our workshops, and I will share the videos who have already enrolled. मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ पर्सनल उस पे वीडियोस। आपको जस्ट शेयर योर ईमेल्स इन द ग्रुप, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, आप अपने ईमेल्स मुझे दे दीजिएगा, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे जिस पे आपको काम करना शुरू करना है। राइट, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द रिलेशनशिप के साथ हम काम करेंगे। रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, वो वीडियोस मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट होइए, करिए। ममानी, ओके मैम, ममानी आर ऑलरेडी देयर, आई नो। सो दोज हु, हाँ धानी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? किस किस के मनी इशू हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं पर करना चाहते हैं? श्वेता, इज दैट द प्रॉब्लम और टाइम इज द प्रॉब्लम? श्वेता, यू हैव टेक्स्टेड मी। ये कौन श्वेता ने टेक्स्ट किया है मुझे अभी? मैम, नीड टू टॉक विद माय फैमिली। ओके, टेक योर टाइम, डिसाइड एंड लेट मी नो, because this is a golden opportunity. We are already booked, हमारे already seats fill हो चुकी हैं जो साथ में registered है, because मैं बहुत बड़ा group नहीं लेती हूँ इसलिए कि 1-to-1 बात नहीं होती है। अगर 50 लोग होंगे तो बात नहीं होंगी, मेरे को अच्छा लगता है 1-to-1 बात करना, right? So if you are ready, please join. Thank you for being here. श्वेता, क्या हुआ? Let you know. Yes, yes, yes. हाँ? Message you, ma'am. Okay, okay. So thank you for being here, and I hope you had some stress-free thing and you realize what we are going to do in this workshop. Many things. Each day would be different. हर दिन different होने वाला है ना? और हम transformation definitely देखेंगे। ठीक है? Okay, thank you everybody. Thank you, ma'am. Take care. Thank you, Dharni. Yes, thank you.